और ये शब्द ये खुद विजय के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक नौकरी की नहीं है, ये एक जुनून की कहानी है, एक ऐसी नाकामी की जिसे सुधारने का मौका किस्मत ने उन्हें ठीक 19 साल बाद दिया। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम दिन से। विजय के पास एक फोन आता है। खबर मिलती है कि एक पिकनिक स्पॉट से 13 साल के 2 लड़के गायब हो गए हैं। उनके माँ बाप घबराए हुए थे, पर विजय ने उन्हें भरोसा दिलाया, चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चों को सुरक्षित वापस ले आऊंगा। विजय ने फौरन अपना सारा तजुर्बा झोंक दिया। वो बच्चों की तरह सोचने लगे, अच्छा, पिकनिक स्पॉट से वो कहाँ जा सकते हैं? शायद सूखे तालाब की तरफ। फिर प्यास लगेगी तो वो पानी ढूंढने 1 किलोमीटर दूर झरने तक जाएंगे। और हाँ, वहीं उन्हें एक गीला रुमाल भी मिल गया। हर सुराग उन्हें एक पुरानी पहाड़ी पर बने खंडहर की तरफ ले जा रहा था। उनका दिमाग एक शिकारी की तरह सारे टुकड़ों को जोड़ रहा था। अब देखिए, खंडहर तक तो वो पहुंच गए, लेकिन वहां से आगे मानो एक भूल भुलैया शुरू हो गई थी। कोई 6-7 अलग-अलग पगडंडियां निकल रही थी और ऊपर से रात का अंधेरा। वक्त हाथ से निकला जा रहा था, तो टीम को अलग-अलग रास्तों पर बंटना पड़ा। घंटों की तलाश के बाद खून के कुछ धब्बों ने उन्हें एक गुफा तक पहुंचाया। अंदर देखा तो हाँ, उन 2 में से एक लड़का वहीं था, बेचारा घायल। उसने बताया कि एक टहनी से उसे चोट लग गई थी, तो उसका भाई उसे यहाँ एक गुफा में छिपाकर मदद लेने गया है। उसने पास में कहीं एक सड़क देखी थी। और यहीं से ये पूरा रेस्क्यू मिशन एक डरावने सपने में बदलने वाला था। क्योंकि जिस सड़क की बात वो लड़का कर रहा था ना, वो कोई आम सड़क थी ही नहीं। वो जंगल के उस हिस्से की तरफ जाती थी जिसका नाम लेने से भी बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे। सेक्शन 6B। बस ये नाम सुनना था कि विजय की पूरी टीम के होश उड़ गए। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जाना सख्त मना है, जहां घुसते ही जीपीएस बंद, कंपास गोल गोल घूमने लगते हैं और अजीब अजीब डरावने वहम होने लगते हैं। तो जाहिर है टीम ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम आगे नहीं जाएंगे। तो सवाल ये उठता है ना कि जब मंझे हुए रेस्क्यू वाले भी डर के मारे कांप रहे थे, तो विजय अकेला उस अंधेरे में क्यों गया? इसका जवाब उसके अतीत में था। असल में सेक्शन 6B विजय के लिए सिर्फ कोई खतरनाक जंगल का टुकड़ा नहीं था। ये वो जगह थी जहां उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और इकलौती हार हुई थी। 19 साल पहले ठीक इसी जगह सेक्शन 6B में विजय का अपना 15 साल का छोटा भाई अजय खो गया था। वो विजय का पहला रेस्क्यू था, और पहला और आखिरी जो फेल हुआ। एक ऐसा जख्म जो कभी भरा ही नहीं। अब जब विजय ने उस घायल लड़के को देखा, उसे अपना बीता हुआ कल नजर आ गया। वो किसी और परिवार को उस दर्द से गुजरने नहीं दे सकता था। तो ये वादा उसने सिर्फ उस परिवार से नहीं किया था, ये वादा तो उसने 19 साल पहले खुद से किया था। और बस इसी एक वादे को निभाने के लिए विजय अकेला उस मनहूस जगह में घुस गया। और सेक्शन 6B में कदम रखते ही मानो सब कुछ बदल गया। जीपीएस बंद, वॉकी टॉकी खामोश, हवा एकदम से बर्फीली हो गई और चारों तरफ अजीब साए दिखने लगे। ये जगह, ये कुदरती नहीं थी, इसके अपने ही नियम कानून थे। लेकिन इस बार विजय तैयार था। वो जानता था कि यहाँ आंखें भी धोखा देती हैं और कान भी। उसे फिर से वही झरने की आवाज सुनाई दी, एक छलावा जिसने 19 साल पहले उसे गुमराह किया था। लेकिन इस बार वो तैयार था। वो पैरों के निशानों के सहारे आगे बढ़ता रहा और आखिर में उसी पेड़ के पास पहुंच गया जहां वो सालों पहले आया था। और पेड़ पर वही औरत बैठी थी जिसकी खाल पेड़ की छाल जैसी थी। वो पहेलियां बुझा रही थी जिनका एक ही मकसद था, भटकाना। पर विजय ने दिमाग लगाया। उसने एक एक करके हर रास्ते की तरफ इशारा किया। औरत ने हर बार कहा, हाँ, लड़का यहीं गया है, सिवाय एक के। उस एक रास्ते के लिए उसने मना कर दिया और विजय को जवाब मिल गया। जो हमेशा झूठ बोलता है उसका ना ही तो असली हाँ होता है। अब सही रास्ता तो मिल गया था, लेकिन उससे कई डरावने छलावों को पार करना पड़ा। और फिर वो पहुंचा एक अजीब सी गुफा के पास। ये कोई पत्थर की गुफा नहीं थी, ये तो पेड़ पौधों से बनी थी और अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। ये रोशनी कुछ पारदर्शी चमकते हुए फलों से निकल रही थी। और वहीं झाड़ियों में फंसा हुआ वो लड़का था, जिंदा था। तो लड़का मिल गया, मिशन कामयाब है ना? नहीं,
कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अब शुरू होना था। विजय तो उसी रास्ते से वापस जाना चाहता था जिससे वो आया था, पर लड़के ने जिद पकड़ ली कि असली रास्ता गुफा के पार है। और जैसे ही उन्होंने गुफा के दूसरे सिरे से बाहर कदम रखा, पूरी की पूरी गुफा हवा में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। बाहर एक आम सा जंगल था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने पास के गांव वालों से बात करने की कोशिश की तो एक बहुत ही अजीब बात हुई। वो लोग तमिल बोल रहे थे। वो अब उत्तराखंड में नहीं थे, वो हजारों किलोमीटर दूर तमिलनाडु पहुंच चुके थे। 2148 किलोमीटर, सोच सकते हैं? साफ था, वो गुफा कोई आम गुफा नहीं थी, वो एक पोर्टल था, एक जादुई दरवाजा जिसने उन्हें पलक झपकते ही देश के एक कोने से दूसरे कोने में फेंक दिया था। और इस नामुमकिन घटना ने विजय के दिमाग में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी। एक सवाल जिसने उसके 19 साल पुराने जख्म को कुरेद तो दिया, पर इस बार दर्द के साथ एक उम्मीद भी थी। विजय सोचने लगा, क्या हो अगर जो उसने 19 साल पहले देखा था, अपने भाई की मौत का मंजर, वो भी एक छलावा हो? क्या हो अगर उसका भाई मरा ही ना हो, अगर वो भी इसी पोर्टल से तमिलनाडु पहुंच गया हो? ये ख्याल आते ही उसने फौरन तमिलनाडु की 19 साल पुरानी पुलिस फाइलों को खंगालना शुरू कर दिया। और उसे वो मिल गया। एक केस था। 19 साल पहले एक लड़का मिला था जिसे कुछ याद नहीं था, जिसकी याददाश्त खो चुकी थी। उसे नया नाम दिया गया श्रीकांत, और आज वो एक अनाथालय चलाता था। विजय जब उससे मिला तो उसका चेहरा बिल्कुल विजय जैसा ही था, पर उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी विजय को याद आया, वो चमकता हुआ फल जो उसने गुफा से अपनी जेब में रख लिया था। उसने एक आखिरी उम्मीद के साथ वो फल अपने भाई के हाथ में रख दिया, और जैसे ही उसके भाई ने यानी अजय ने उसे छुआ, वो फल राख बन गया और उसकी सारी यादें वापस आ गईं। 19 साल बाद विजय का वो अधूरा मिशन आखिरकार पूरा हो गया था। उसकी इकलौती नाकामी एक जीत में बदल चुकी थी, और उसका रिकॉर्ड अब 100% था।